हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। दोस्तों, मैं फिर से नई वीडियो में आप लोगों के सामने जो कि आज मैं फैक्टर अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में बताऊंगा। जो कि नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लेता है, अर्थात सभी गुणनखंड पूछ लेता है, सभी विषम गुणनखंड पूछ लेता है, सभी भाज्य अभाज्य गुणनखंड पूछ लेता है और सभी और जो है पूछ लेता है सम। ठीक है दोस्तों, तो उन सभी सवालों को किस तरीके से जल्दी से हल किया जाए दोस्तों, उन सभी सवालों को मैं लेकर आया हूं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद मैं बेसिक क्लास यह जो है कि नंबर ऑफ फैक्टर पर रहेगी। ठीक है, इस जो 15 से 20 मिनट की वीडियो है इसमें आप लोगों को यह आज मैं क्लियर करके ही जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। जैसे आप लोग देख रहे हैं गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के सवाल आपको देखिए। जैसे इसमें हमें सीखना क्या है, सबसे पहले गुणज देखना है। क्या होता है गुणज? ठीक, गुणज को हम बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, हम गुणज को क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है, गुणज क्या होता है? जैसे दो का गुणज अगर निकालें तो गुणज क्या होता है? ऐसी संख्या जो दो के पहाड़े में आए, अर्थात दो के गैप में। जैसे कि गुणज में होता है क्या, जैसे दो का गुणज अगर लिखें तो दो हो जाएगा, दो का चार हो जाएगा, चार का कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। दो दूनी चार, दो दूनी चार, तिहाई दो तिहाई छः, दो चौके आठ, दो पंचे 10, दो छंग 12, दो सत 14। ठीक है, दो सत 14, दो आठ 16, दो नवा 18, दो दामा 20, डॉट 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 कहाँ तक चली जाएगी दोस्तों, कोई पता नहीं रहता। ठीक है, जितनी भी संख्या अर्थात इसमें दो दो के गैप पर आएगी, जितनी संख्या होगी उतना तक जाएगा। यही क्या कहलाता है? गुणज। जैसे अगर हमें छः का गुणज लिखना हो तो छः का गुणज क्या हो जाएगा? छः हो जाएगा। छः के बाद छः के छः, छः दूनी 12, छः त्रिक 18, छः चौका 24, छः पंचे 30, छः छंगा 36, छः सते 42, छः अठे 48, छः नवाई 54, छः दामा 60, छः ग्यारह में हो जाएगा 66, छः बारह 72, छः बारह में 78। ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक चली जाएगी दोस्तों, कोई पता नहीं है। जहाँ तक दुनिया में संख्या बनी होगी और ना हम बता सकते हैं कहाँ तक है। ठीक है, अगर हमसे इसमें पूछ लिया जाए कि गुणजों में, जैसे दो का सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा? दो का, जैसे यहाँ पर दो है, दो का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? ठीक, तो क्या हो जाएगा? दो का सबसे छोटा गुणज वही दो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो संख्या रहेगी दो का सबसे छोटा गुणज दो हो जाएगा। अगर हमसे इसमें पूछ लिया जाए दो का सबसे बड़ा गुणज, तब है क्या बताएंगे? अगर दो का आपसे सबसे बड़ा गुणज पूछ लिया जाए तो आप सीधे, अब यहाँ से अनंत तक जा रहा है तो कहाँ तक बता सकते? नहीं बता सकते। तो आपको बताना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ा वाला हम क्या कर नहीं सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, और अर्थात इसको नंबर ऑफ फैक्टर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो गुणज हो गया जिसे हम मल्टीपल बोलते हैं, और एक होता है फैक्टर। तो यह तो आपको गुणज समझ में आ गया। जैसे एक का गुणज एक एक के गए पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएगा। उसी तरीके से दो का गुणज दो के अर्थात दो दो के गए पर 2 दूना 4, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा कोई पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से तीन का देखेंगे तो 3 6 9 12 अर्थात तीन तीन के गैप। ठीक है, उसे हम गुणज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। और भी चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद फैक्टर की बात करते हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम नंबर ऑफ फैक्टर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर को कितनी भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों? नंबर ऑफ फैक्टर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर को दो भागों में कौन कौन से भाग हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा मल्टीपल, मल्टीपल हो जाता है, दूसरा हो जाता है फैक्टर, फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे गुणज, इसको बोलेंगे गुणनखंड, गुणनखंड खंड। ठीक है दोस्तों, यह होता है। ठीक है, अब देखिए हम तो मल्टीपल समझ गए, ज़्यादा मल्टीपल आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसमें अगर पूछा जा सकता है जैसे 6 का मल्टीपल, सबसे छोटा 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या होता है? वही संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला अब हम बात करते हैं फैक्टर पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब गुणनखंड की बात किया जाए। अब यहाँ पर इसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए फैक्टर गुणनखंड, जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए 2 का गुणनखंड क्या हो जाए, तो हम बोल दे रहे हैं 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा? गुणनखंड खंड। ठीक, 2 का गुणनखंड क्या होगा? एक तो 2 के 1 आएगा, 1 के पहाड़े में 2 आता है, फिर उसके बाद 2, 2 के पहाड़े में आता है, फिर उसके बाद किसी के पहाड़े में 2 आता है? नहीं आता है। ठीक है, और 2 से बड़े रहेंगे जो भी रहेंगे। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए 12 का गुणनखंड, अर्थात 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर। ठीक, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? एक तो 1 के पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े के बाद 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, और किसके पहाड़े में आएगा? 6 के पहाड़े में आएगा, 6 के बाद किसके पहाड़े में आएगा? डायरेक्ट वह 12 के पहाड़े में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर। इसी को क्या कहते हैं हम? फैक्टर। ठीक है, जैसे देखिए 12 के पहाड़े में 1 आता है, फिर एक के पहाड़े में 12 आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में। क्या 5 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। और सॉरी, यहाँ पर 4 के भी पहाड़े में आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4, 6 तब 12 होगा। ठीक है, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 7 के पहाड़े में नहीं आता, नहीं लिखे। 9 के पहाड़े में नहीं आता, नहीं लिखेंगे। 10 के पहाड़े में क्या आता है? नहीं आता है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यह क्या होता है, इसमें हम बड़ा और छोट बता सकते हैं। तो इसमें जैसे वो पूछ लिया जाएगा 12 का सबसे बड़ा बड़ा फैक्टर या गुणनखंड, फैक्टर लिख दे रहे हैं। ठीक, तो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? सेम वही संख्या हो जाएगी। अगर छोटा पूछ लिया जाता 12 का सबसे छोटा फैक्टर पूछ लिया जाएगा, तो जो सबसे छोटा रहेगा वही क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, जो पहला नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपसे सवालें पूछी जाएंगी। ठीक है, अब हम अगर जैसे बात करते हैं, अब इसे यहाँ पर रब करते हैं। देखिए हमने मल्टीपल के बारे में बताया। मल्टीपल होता क्या है? जैसे किसी का भी मल्टीपल, जैसे अगर 12 का मल्टीपल लिखना हो तो पहले ही तो 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा। डॉट 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 कहाँ तक चला जाए कोई पता नहीं, अनंत तक चला जाता। अगर हम इसमें पूछे कि सबसे हमारा क्या होता है, बड़ा वाला कौन सा होता है, तो हम ज्ञात नहीं किया जा सकता। गुणज मतलब मल्टीपल में हम सबसे बड़ा गुणज नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या है कोई पता नहीं है। दुनिया में इतनी संख्या है कि आप लिख भी नहीं सकते, आप बूढ़े हो जाएंगे लिखते लिखते। ठीक है,
तो अगर हम अब इसकी फैक्टर की बात किया जाए तो फैक्टर में अगर 12 का ही लिखना है तो 12 का अगर फैक्टर हम लिखें तो 12 का 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 होता है, 3 होता है, फिर क्या होता है 4 होता है, 4 के बाद 5, 5 क्या आता है, नहीं आता है, 5 के पहाड़े में 12 आता है, नहीं आता है, 6 के पहाड़े में आता है और 12 के पहाड़े में आता है। अगर इसमें सबसे छोटा पूछ लेते तो 1 हो जाता और सबसे बड़ा 12 हो जाता। ठीक है, और फैक्टर की बात करते हैं, यह तो अभी सिंपल था। चलिए अगला बात करते हैं अब यहाँ पर। ठीक दोस्तों, अगली बात अब यहाँ पर अगर बोल दिया जाए 60 का फैक्टर, अर्थात 60 का फैक्टर। ठीक, 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा, अर्थात जिसके जिसके पहाड़े में आएगा वही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो 1 के पहाड़े में चाहे जो संख्या वो आती है 1 हो जाएगा, 2 से कटेगा, आराम से कटेगा, 3 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, यह 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और किससे कटेगा 5 से, तो अवश्य कटेगा, चूँकि 0 है इसलिए 5 से कटेगा। 5 के बाद किससे कटेगा, 6 से भी कटेगा, चूँकि 6 दम्मा 60 होता है। ठीक है, 6 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 सत्ते 56, नहीं कटेगा, तो सीधे 10 के पहाड़े में 10 छंग 60 होता है, 10 के बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद किससे कटेगा, 15 से कटेगा, 13 14 से कटेगा, नहीं कटेगा, 13 और 14 कहाँ आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला कौन सा हो जाएगा, 15 के बाद कौन सा होता है, 18 क्या कटेगा, 18 के पहाड़े में आता है 60, नहीं आता है। ठीक, और किसके पहाड़े में आएगा, 24 पंचे 60 होता है, 24 के पहाड़े में आएगा, 24 के पहाड़े में नहीं आता, 15 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद किसके पहाड़े में आएगा, 30 के बाद किसके आएगा, 60 में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम इसी तरीके से हम करते हैं। अगर हम इसकी ट्रिक आपको बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। यह इसके कितने टोटल फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ सॉरी, एक 20 होगा, 20 यहाँ पर तभी 12 होना चाहिए, 30 हो जाएगा और यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें दोस्तों तो इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है, इतनी आसान है कि आपको हम क्या बताएं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसका क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। ठीक, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है सभी गुणनखंड। किसके सभी गुणनखंड, अगर जैसे 60 के सभी गुणनखंडों की बात किया जाए तो कुल कितने हैं, 12 हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब हम इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में कुछ नहीं होता है, बस आपको सीधे अभाज्य गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड। और आप लोग सबसे पहले ट्रिक बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक है, दबा के देखिए दोस्तों, 2 से 2 3 6, 2 0 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से कटेगा 5 आ जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर 60 के क्या लिख सकते हैं, अर्थात 60 को लिख सकते हैं 2 के घाते 2, अर्थात 2 के घाते 2, चूँकि और इसको 3 गुणित 3 और गुणित 5, अर्थात इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ट्रिक की बात करते हैं। अब इसमें हमको करना क्या रहता है, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, TNF से होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आप याद कर लीजिएगा शॉर्ट में
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करना रहता है, बस इसके जो घात है, जैसे यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है, तो इनकी घात में एक एक बढ़ा के हम गुणा कर देते हैं, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 था, 2 में 1 जोड़ दिए 3 आ जाएगा, गुणित कर देते हैं। यहाँ पर 1 था, 1 में 1 जोड़ दिए 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 था, एक जो और जोड़ दिए 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, दूनी 12। देखिए यहाँ पर 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए थे ना। तो बस इसी तरीके से हल करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों, यह ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए, अगर हमसे पूछ लिया जाता 120 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो 120 को आप क्या लिख सकते हैं, अर्थात 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। गुणित क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5, यही हो जाएगा, यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 60 में 2 अर्थात 2 का और मल्टीप्लाई हो रहा है तभी 120 हो जा रहा है, तो अर्थात 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसका अर्थात 120 का आप खंड कर लीजिए, यही आएगा, यही चीज़ आएगा। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, कितनी जल्दी से, यहाँ पर 3 है, 3 को 1 बढ़ा दीजिए 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के पावर 1 है, तो एक में 2 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 5 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो, 5 की पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, आप दोस्तों कर सकते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सवालों की बात किया जाए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यह हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने पूछा था किसके 60, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, 60 का पूछा था, और ये किसका पूछा था, 120 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया जाएगा सम और विषम पूछ लिया जाएगा। तो विषम को हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ODD, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर अर्थात विषम गुणन खंड। ठीक, विषम गुणन खंडों की संख्या लिख लीजिएगा दोस्तों, विषम गुणन खंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यह होता है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अगला होता है इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर मतलब सम गुणन खंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यही होता है। अब इसमें हमसे पूछ लिया जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोलेंगे ONF, अर्थात ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अगर इसे हम बोलेंगे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ENF, इवन नंबर ऑफ फैक्टर होता है। तो अब इसको निकालने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक। ठीक, तो यह वीडियो शायद बड़ा हो जाए, अगली वीडियो में हम बताते हैं तुरंत।